बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नाहम के हिस्सा ग्रामर में से ख़त के हिस्सों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं ज़िंदगी के असूलों में से किसी एक असूल पर। आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है माफ़ करना। बेटे, अगर आप माफ़ करने की रविश को इख्तियार करेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। नंबर एक, जिनको आप माफ़ नहीं कर सकते उनको भुला दें, और जिन्हें भुला नहीं सकते उन्हें माफ़ कर दें। ये तरीका अपना कर देखिए, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। बात करते हैं ख़त के हिस्सों पर। सबसे पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि ख़त है क्या। ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है लकीर या निशान। लकीर या निशान। ख़त को हम मकतूब भी कह सकते हैं, ये ख़त का दूसरा नाम है। बेटे, ख़त लिखने वाले को हम कातिब कहते हैं, और जिसके नाम ख़त लिखा जाए उसे हम मकतूब अलैह कहते हैं। ये तो थे ख़त के बारे में कुछ बातें। अब हमें दूसरी बात जो पता होनी चाहिए वो है कि ख़त के इक़साम कितनी हैं। तो बेटे, ख़त की जो इक़साम हैं वो दो हैं। पहली किस्म जो है वो है रस्मी ख़त, दूसरी किस्म जो है वो है गैर रस्मी ख़त। ख़त लिखा क्यों जाता है? ख़त के लिखने का मकसद क्या है? ख़त बेटे, अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान से बात करना चाहता है, किसी से मुलाकात करना चाहता है, लेकिन वो किसी मजबूरी के तहत उससे दूर है या उसके रूबरू नहीं है, तो फिर क्या होता है कि पहला इंसान जो है वो दूसरे इंसान के नाम अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार तहरीरी शक्ल में करता है, उसे हम ख़त कहते हैं। तो ख़त की जो दो किस्में हैं वो रस्मी ख़त है और गैर रस्मी ख़त है। रस्मी ख़त जो है वो साहिब इख्तियार शख्सियात को लिखा जाता है, यानी कि जैसे प्रिंसिपल के नाम या कारोबार के हवाले से किसी के नाम अगर हम लिखते हैं, अखबार के एडिटर वगैरह के नाम ख़त लिखते हैं, तो वो रस्मी खतूत होते हैं। लेकिन जो खतूत रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब को लिखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं गैर रस्मी ख़त, या दोस्त अहबाब के नाम जो ख़त लिखे जाते हैं उन्हें हम गैर रस्मी खतूत कहते हैं। रस्मी खतूत में हम लोगों का एक पूरा पैटर्न होता है, जबकि गैर रस्मी खतूत जो होते हैं उनके अंदर हम अपने दिल की बात, दिल के जज्बात जो हैं वो किसी भी सूरत में बयान कर सकते हैं। बेटे, आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ख़त के हिस्से। ख़त के हिस्से जो हैं वो बेटे 6 हैं, जिनमें से पहला हिस्सा है मकामे रवानगी या और तारीख़। इस हिस्से में हम ख़त पर मकामे रवानगी, जहाँ से ख़त लिखा जाता है, और तारीख़ लिखते हैं। नंबर 2 इसका हिस्सा है अलकाबो आदाब, यानी कि जिसके नाम ख़त लिखा जाता है उसको लक़ब दिया जाता है, और आदाब यानी कि सलाम दुआ वगैरह। नंबर 3 जो हिस्सा है वो है नफ्से मज़मून, यानी कि अलकाबो आदाब के बाद ख़त के अंदर जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो हम नफ्से मज़मून में लिखेंगे। नंबर 4 जो है वो है बेटा इख्तितामिया, यानी कि ख़त का मुकम्मल जब हो गया तो उसमें आखिर में हम क्या बात करना चाह रहे हैं वो इख्तितामिया में लिखेंगे। नंबर 5 पे बेटा जो बात है वो है मकतूब का नाम, यानी कि जो ख़त लिख रहा है उसका नाम और रिश्ता। नंबर 6 पे जो आखिरी हिस्सा है वो है मकतूब अलैह का पता, यानी कि जिसके नाम ख़त लिखा जा रहा है उसका एड्रेस भी लिखना ज़रूरी है कि हम किसके नाम ख़त लिख रहे हैं। बेटे, ख़त को मकतूब कहा जाता है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मतलब इसका है लकीर या निशान। लिखने वाले को मकतूब कहते हैं। ख़त को, वैसे ख़त का दूसरा नाम मकतूब है, लिखने वाले को कातिब कहते हैं, और जिसके नाम लिखा जाता है उसे मकतूब अलैह का नाम दिया जाता है। ख़त की इक़साम 2 हैं, एक रस्मी और दूसरी गैर रस्मी। रस्मी जो है वो साहिब इख्तियार के नाम लिखी जाती है, गैर रस्मी जो है वो रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब के नाम लिखा जाता है। ख़त के हिस्सों पे हमने बात की है कि 6 हिस्से हैं, जिनमें पहला हिस्सा मकामे रवानगी और तारीख़, अलकाब व आदाब, नफ्स मज़मून। नंबर 4 पे है इख्तितामिया, नंबर 5 पे है मकतूब का नाम, और नंबर 6 पे है मकतूब अलैह का पता। ये चीज़ें बेटा ज़रूरी हैं ख़त में,
اور یہ آپ کے پیپر میں 10 نمبر کا سوال آتا ہے جسے آپ نے اچھے طریقے سے سالو کرنا ہے۔ اس کی جو لینتھ ہوتی ہے وہ کم از کم 1 پیج لازمی ہونی چاہیے جماعت نحم کے لیے۔ ہم جماعت نحم کی بات کر رہے ہیں تو جماعت نحم میں اس کی جو لینتھ ہے وہ 1 پیج لازمی ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ کو 9 یا 10 نمبر مل سکتے ہیں۔ تو یہ تھے بیٹا خط پہ آج ہم نے بات کی، کل ہم انشاءاللہ اگلے موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔